सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पेमरा ने आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार कर दिया। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। पेमरा ने 24 न्यूज़ के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़ कर दिया है। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज के मौक़िफ़ को नजरअंदाज करके यकतरफा कार्रवाई कर दी गई। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फ़हद हारून पुरस्कार तौर पर पेमरा ऑफिस आए। फ़हद हारून तवील वक्त तक पेमरा ऑफिस में मौजूद रहे और नमाज जुमा के बाद वो चेयरमैन ऑफिस में देखे गए। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर दिया गया और एकतरफा कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया गया। इस इक़दाम पर क्या कहेंगे सर? बहुत अफसोस हुआ है और ये बहुत ही काबिल मज़म्मत फैसला है और एकतरफा फैसला है। और अगर हुकूमत को और पेमरा को 24 चैनल से कोई शिकायत थी तो उसका मौक़िफ़ सुनना चाहिए था, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बहुत शदीद बहरान का शिकार है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और जब से ये कोरोना वायरस फैला है तो उसकी वजह से तो पूरी दुनिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बहरान का शिकार है। तो इस सूरत में हुकूमत को चाहिए था कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे कोई चैनल जो है वो बंद हो और उसमें सैकड़ों वर्कर जो हैं उनको बेरोजगार किया जाए। तो ये जो फैसला है, ये फैसला जो है ये बहुत ही अफसोसनाक फैसला है। इससे पहले भी चैनल 24 के खिलाफ हुकूमत ने इस तरह के इक़दाम किए हैं, लेकिन वो अदालत से रिलीफ ली गई। तो मुझे उम्मीद है कि चैनल 24 अब अगर अदालत से रजू करेगा तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो चैनल 24 को ज़रूर इंसाफ देगी और सैकड़ों वर्कर्स को बेरोजगार होने से बचाएगी। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उससे हम गुजारिश करते हैं कि जब से वो हुकूमत में आए हैं वो मुख्तलिफ TV चैनल्स और अखबारात के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भी पाकिस्तान एक साल में 3 पॉइंट नीचे चला गया है। दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है और जो इस किस्म के फैसले हैं इससे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान मजीद नीचे चला जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देखना चाहिए कि उनकी जो मीडिया पॉलिसी है उसके जरिए दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार है और इस सूरत हाल में अगर इस किस्म के इक़दाम किए जाएंगे तो इससे दुनिया में पाकिस्तान की बहुत बदनामी होगी। बज़ाहिर पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जमहूरियत के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान में जिस किस्म की हुकूमत चलाई जा रही है तो उसने इंसानी हकूक और आज़ादी सहाफ़त का गला बिल्कुल घोंट के रख दिया है और पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी इसकी शदीद मज़म्मत करती है। और अगर हुकूमत ने ये अपना फैसला वापस ना लिया और जल्दी चैनल 24 को अदलिया से इंसाफ ना मिला तो सहाफ़ी बरादरी मुत्तहिद होकर इसकी मुज़ाहमत करेगी। हामिद मीर साहब, वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन फ़हद हारून साहब पेमरा ऑफिस में आज दोपहर को मौजूद रहे और उनके जाने के बाद ये गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया गया। तो लगता है कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है? मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत से लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पर मुख्तलिफ सरकारी दफातर में जाके इस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं। बहरहाल मेरे पास इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चैनल 24 की जो मैनेजमेंट है उसको फौरी तौर पर जुडिशरी से रजू करना चाहिए और अगर उनके पास कोई सबूत है तो ये जो फोकल पर्सन है जिनका आप नाम ले रहे हैं तो इनके खिलाफ भी अदलिया को शिकायत करनी चाहिए। क्योंकि देखें, अब हमारे पास तो एक ही अब रास्ता है कि फौरी इंसाफ के लिए हमने अदलिया से रजू करना है और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए हमें सड़क पे आना है। तो अगर जुडिशरी से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर सड़क पे आएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हामिद मीर साहब, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो मीडिया की आज़ादी के लिए बहुत दावे किए जाते थे, बहुत ज़्यादा वो बोलते थे, लेकिन अब जब वो हुकूमत में हैं तो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने की कोशिश की जाती है। पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ देखी गई एक बार फिर से। तो ये मौक़िफ़ उनका क्या बदल चुका है या सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि वो वार करने की कोशिश करते रहते हैं? देखिए, जब अब मुझसे ये सवाल किया जाता है जिस तरह के सवाल आपने मुझे किया है तो मुझे इस सवाल का जवाब देते हुए ना काफ़ी तकलीफ होती है। उसकी वजह यह है कि 2002 में जब इमरान खान साहब पहली दफ़ा कौमी असम्बली के रुकन बनकर इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त वो अपनी पार्टी के वाहिद MNA थे कौमी असम्बली में
اور اس وقت یہ پاکستان کا میڈیا تھا، نئے نئے ٹی وی چینل بنے تھے، پرویز مشرف پاکستان کے حکمران تھے، تو اس وقت یہ جو 2-3 اس وقت ٹی وی چینل ہوتے تھے، تو اس میں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے ہم نے ہی پرویز مشرف صاحب کی ناراضگی مول لے کے ہم اپنے ٹی وی پروگرامز میں ان کو لے کے آتے تھے. وہ مشرف کی آمریت کی بھی مخالفت کرتے تھے، قبائلی علاقوں میں جو فوجی آپریشن ہے اس کی بھی مخالفت کرتے تھے. ہم جب بھی ان کو اپنے پروگرام میں بلاتے تھے ہمیں بہت سخت مشرف حکومت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو وہ عمران خان کو جو پاپولیرٹی ہے وہ پاکستان کے میڈیا نے دی. اس کے بعد جب 2007 میں پرویز مشرف نے جب آئین معطل کیا اور میڈیا پر پابندی لگا دی، تو ہم روڈوں پہ آگے ہم روڈ شوز کیا کرتے تھے، تو ہمارے ہر روڈ شوز میں عمران خان صاحب موجود ہوتے تھے اور وہ مکہ لہرا کے کہتے تھے کہ جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا تو میں پاکستان میں میڈیا کو بھی آزادی دوں گا اور جوڈیشری کو بھی آزادی دوں گا. اب جب وہ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، اس کے فوراً بعد سے انہوں نے 2 ہی کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے پاکستان کی جو میڈیا ہے اس کی آزادی پر بہت بار بار حملہ کیا ہے، اور دوسرا جو جوڈیشری ہے اس کے ساتھ بھی محاذرہ ہی کیا ہے. تو عمران خان کو پاکستان کے میڈیا نے اپنی جو آزادی ہے اس کو خطرے میں ڈال کر ان کو سپیس دی اور ان کو پاپولیرٹی ملی 2 ایشوز پر. ایک تو وہ آزادی صحافت کے بہت بڑے لمبردار تھے اور دوسرے وہ عدلیہ کی آزادی کے بڑے لمبردار تھے. ان 2 ایشوز پر میڈیا نے ان کا ساتھ دیا، ورنہ عمران خان سے کوئی میڈیا کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اس وقت تو ان کی صرف 1 سیٹ تھی، اور بعد میں پھر 2013 میں ان کو 2013 کے الیکشن میں جب انہوں نے دھاندلی کی شکایت کی تو اس وقت بھی میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اس وقت بھی جب انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر کہا کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو میں گیا سپریم کورٹ میں جا کے میں نے یہ ثبوت پیش کیا کہ ہاں جی الیکشن میں واقعی دھاندلی ہوئی ہے، اور بھی میڈیا نے ان کا ساتھ دیا. تو میڈیا نے ہمیشہ عمران خان کا ساتھ اس امید میں دیا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنیں گے تو پاکستان میں میڈیا کو آزادی ملے گی، جوڈیشری کو انڈیپینڈنس ملے گی. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو جو میڈیا ہے اس کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملے کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں یہی کہوں گا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن جس مشرف کے دور میں میڈیا عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور عمران خان کو لے کر اس نے آزادی صحافت کا اور عدلیہ کی آزادی کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اسی مشرف کی جو باقیات ہیں، مشرف کے ساتھی جو ہیں، وہ عمران خان کی کیبنٹ میں شامل ہو گئے، اور مشرف کا جو وکیل ہے وہ عمران خان کا وزیر قانون بن گیا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بہت سے جو منسٹر تھے وہ ان کی حکومت میں آ گئے، مسلم لیگ نون کے لوگ ان کی حکومت میں آ گئے. آج ان کے جو اکثر ایڈوائزرز ہیں وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے یا پیپلز پارٹی میں تھے یا مشرف کے ساتھ تھے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے میں اسٹیٹس کو توڑوں گا، لیکن جتنے بھی میڈیا کی آزادی کے دشمن تھے، عدلیہ کی آزادی کے دشمن تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے حکومت بنائی ہے. لہذا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب پچھلے سال بھی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان نیچے گیا تھا اور اس سال مزید نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے، حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا محمد عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیکریٹری جنرل PFUJ ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے. رانا عظیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آزادی صحافت پر ایک بار پھر سے قدغن لگائی گئی، 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا اور یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے. اس پر جو 24 نیوز کا موقف تھا اسے بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. پیمرا کے اس اقدام پر کیا کہیں گے آپ؟ لیکن میں بالکل ایک تو پہلے حامد میر صاحب نے جو بات کی بالکل درست کی ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ جس پہ ہم نے یقین کیا اس نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. بدترین صحافت کا جو دشمنی اور صحافت کے ساتھ زیادتی ہے وہ موجودہ دور حکومت میں ہے. عمریت میں بھی شاید ایسا نہیں ہوا. ہم نے مشرف دور میں بھی بڑی آزادی صحافت کی جنگ لڑی، لیکن اس وقت بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا، پسند ناپسند نہیں تھی. لیکن اب تو بالکل اس طرح ہو گیا ہے کہ جو ان کو اچھا نہیں لگتا اس چینل کو جس وقت چاہتے ہیں اپنی مرضی کے قوانین بنا کر اسے بند کر دیتے ہیں. یہ 24 پہ حملہ نہیں ہے، آزادی صحافت پر حملہ ہے. پاکستان کی تمام صحافتی تنظیموں کو، پاکستان کے تمام صحافتی گروپوں کو سوچ لینا چاہیے کہ موجودہ حالات میں کس قدر ہم لوگ بے روزگار ہوئے، موجودہ حالات میں میڈیا کی کیا پوزیشن ہوگی، موجودہ حالات میں کتنے ٹی وی چینل اخبارات کو بند کرنے کی کوشش ہوئی، موجودہ حالات میں کس طرح میڈیا پر شب خون مارا گیا. اور اگر ہم سب نہ نکلے باہر
तो ज़हन में रखें फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम टीवी चैनल्स के साथ यही होगा। फिर यहाँ पर तमाम टीवी चैनल्स को पीटीवी बनना पड़ेगा और हुकूमत का तर्जमान बनना पड़ेगा और अपनी ज़ाती सहाफ़त को बिल्कुल साइड पे रखना पड़ेगा, तो फिर वो चल सकेंगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर आज़ादी सहाफ़त की जंग वही लड़ेगा, वही जीतेगा जो आज खड़ा होगा। और मैं समझती हूँ 24 पे हमला नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। ज़हन में रखें, हम इसे किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे, किसी भी सूरत। पैमरा के इस गैर कानूनी इक़दाम को हम बिल्कुल अपने पाँव की टोकर में रखते हैं, हम बिल्कुल नहीं इसे मानते। और मैं बिल्कुल आज वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि मेरी थोड़ी देर तक अभी हम PFUJ के जो हमारे सदर हैं GM जमाली साहब, उनसे भी मेरी बात होगी। हम फौरी तौर पर हमने इस पे फ़ोन पर ही तमाम दोस्तों से मशावरत करने लगे हैं, और अगर 48 घंटों के अंदर अंदर पैमरा ने अपना इस नोटिस को वापस ला लिया तो फिर ज़हन में रखें, हम ये नहीं कि प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करेंगे, नहीं, हम फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाएंगे, हम पैमरा के ऑफिस के बाहर जाएंगे, हम बनी गाला के बाहर जाएंगे, फिर हम मरने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को वहां पर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आज़ादी सहाफ़त पर किसी सूरत में कदम नहीं लगने देंगे। मैं तमाम ग्रुपों से जाके खुद मिलूंगा, तमाम लोगों से जाके मिलूंगा, कहूंगा कि आज़ादी सहाफ़त की इस जंग में बाहर निकलें। ये मजाक बन गया है कि हर दूसरे रोज किसी ना किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी ना किसी चैनल को बंद कर दिया जाता है, जिसको चाहते इश्तिहार देते हैं, जिसको चाहते इश्तिहार नहीं देते। ये किसने इख्तियार दिया है कि एक शख्स वज़ीर आज़म हाउस से उठ के आए और पैमरा में बैठ के फैसला करवा के वापस चला जाए? ये इख्तियार किसी के पास नहीं है। हम आज़ादी सहाफ़त की इस जंग में 24 न्यूज़ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट जो है वो किसी सूरत में भी अपने सैकड़ों कारकुनों को, अपने सैकड़ों साथियों को बेरोजगार नहीं होने चाहिए। यकीनन मौक़िफ़ सुने बगैर या नज़रअंदाज करके अगर इस तरह का इक़दाम किया जाए तो उसकी कोई भी लॉजिक नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। राना मोहम्मद अजीम साहब, सेक्रेटरी जनरल PFUJ हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। पैमरा ने आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार कर दिया है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। पैमरा ने 24 न्यूज़ के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज़ कर दिया है। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके यकतरफा कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फ़हद हारून तौर पर पैमरा ऑफिस आए। फ़हद हारून तवील वक्त तक पैमरा ऑफिस में मौजूद रहे और नमाज जुमा के बाद वो चेयरमैन ऑफिस में भी देखे गए। फ़हद हारून के जाने के बाद पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ के हवाले से गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया गया और मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करते हुए लाइसेंस पर एतराज़ात करते हुए इसे मुअत्तल कर दिया गया। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज़ के मौक़िफ़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और यकतरफा कार्रवाई पैमरा की जानिब से की गई है। सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 24 न्यूज़ का मौक़िफ़ सुना नहीं गया, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और यकतरफा कार्रवाई ये 24 न्यूज़ के खिलाफ की गई, लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। पैमरा के इस इक़दाम पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैमरा के इक़दाम पर सिर्फ एक ही बात की जा सकती है कि अफसोस, अफसोस, सद अफसोस। जब से ये हुकूमत इमरान खान साहब की इस मुल्क पर काबिज हुई है, उसके बाद से अब तक मीडिया इंडस्ट्री बदस्तूर नीचे जाती जा रही है। किसी चैनल में कोई खुशखबरी नहीं, कहीं कट लग रहा है, कहीं पर तनख्वाहों का कट के साथ बंदे फायर हुए जा रही है। कोई चैनल है उसका लाइसेंस मंसूख किया जा रहा है। ये रवायात पिछले 6 साल से चल रही है और बगैर नोटिस जो पैमरा दे रही है उन लोगों को दे रही है जो इनको आशीर्वाद और उनको सलाम नहीं करते। बदकिस्मती ये है कि 24 चैनल और सिटी 42 जो आपका चैनल है, ये हक सच की आवाज जो है वो बुलंद कर रहा है। इस पदाश के ऊपर आपको लाइसेंस मुलतवी अगर उन्होंने कैंसिल किया है और इसको आपको पीछे ले जाना चाह रहे हैं तो कोई हैरानकुन बात नहीं है। आपके जो ऑनर है वो इंशाल्लाह ताला इस मौके पे भी फाइट करेंगे। हमें याद है आमियत के दौर में भी वो लड़ते रहे हैं, इस दौर में भी ऐसा ही होगा। लेकिन आपको रिलीफ मिल जाएगा। अभी तक मुल्क की अदालतें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस है पोजीशन में कि वो हक सच की आवाज को सामने लाएंगी। तो आप पर जो कदगन लगाई जा रही है उसको वो हम काफी कबूल नहीं करते। और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर की हैसियत से मैं आपके टीवी पर यह ऐलान करना चाहता हूँ कि हमने इतवार के रोज पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का दफ्तर, मर्कजी जो दफ्तर है माल रोड के ऊपर, वहां पर हमने अपना एक कैंप ऑफिस में अपने दोस्तों को बुलाया है। हमारे इजलास होगा, उस इजलास के बाद हम मसले का एक लाएमल तय करेंगे। अगर अगले 48 घंटे में इन्होंने आपका चैनल जो है इसको ऑनर ना किया
तो हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम पंजाब असेंबली का बाइकाट करेंगे और दमादम बस करेंगे, क्योंकि हम इस तरह खामोश नहीं रह सकते कि जिसको जो चाहे गाजर और मूली की तरह काट दिया जाए। इस तरह नहीं चल सकता मुल्क, ना मुल्क चल सकता है, ना मीडिया इंडस्ट्री चल सकती है। जी शहजाद भट्ट साहब, यही इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो बड़े बड़े दावे करते थे कि मीडिया पर कतगन नहीं लगनी चाहिए, आज़ादी इजहार राय होना चाहिए, लेकिन अब जब हुकूमत में हैं और सब कुछ उनके हाथ में है तो अब ये एक के बाद एक वार, यहाँ तक कि सोशल मीडिया तक पर भी जो है वो वार करने की कोशिश की गई, टीवी चैनल्स को बंद करने की कोशिश की जा रही है। भाई बात आप जो कह रहे हैं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और आप ठीक फरमा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब को कहे ना सच बोलना बंद करे, जो हर चीज जो है वो 24 पर आप जो हुकूमत की होती है वो चलाए, वो इस तरह नहीं चलता ना भाई। इस वक्त जो मुल्क में राज चल रहा है ये आमरीत का राज है। अल्लाह रहम करे, परवेज मुशर्रफ दौर में हम जुलूस जुलूस निकाला करते थे। एक निजी बड़े चैनल के लिए आरफ हमीद भट्टी ने, राना मोहम्मद रजीम ने, आजम चौधरी ने, दीगर दोस्तों ने, प्रेस क्लब में हमने 40 रोज के मुजाहरे किए थे। लेकिन खुदा की कसम, जमहूरियत के लिए हम जो राग लाते थे कि जमहूरी हुकूमत आ जाए, अमरीका से छुटकारा मिल जाए और हम खुशहाल हो जाएंगे, जब से ये जमहूरी हुकूमत आई है बदस्तूर दिन ब दिन जो है वो मीडिया इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। और ये दानिस्ता तौर पे किया जा रहा है। जो आपने सवाल किया है ना, वो सवाल मुझे तो ये फील हो रहा है कि ये मीडिया के कंधों पर चढ़कर आज हुकूमत के ईवानों में बैठे हैं, लेकिन ये चाहते ही नहीं कि ये मीडिया इंडस्ट्री रहे, और अगर ये रही तो कोई इसी तरह ना आ जाए बरसर इक़्तिदार, जिस तरह ये खुद आए हुए हैं। ये तो चाइना की इंडस्ट्री चाह रहे हैं, ये चाइना का रोल मॉडल लाना चाह रहे हैं। ये यहाँ की जो जमहूरियत है, लेकिन इनको पता होना चाहिए, नहीं पता शायद इमरान खान साहब को कि ये आज़ादी हमने को भीख में नहीं ली थी, हमने इनसे आज़ादी छीन के ली हुई है। और अब भी ये हमारी आज़ादी पर कटघन लगाएंगे, चैनलों को बंद करेंगे। पहले इन्होंने इश्तहारात बंद कर दिए, इन्होंने तबाह पर बात करने का जितना बेड़ा बुलंद किया था वो तो इन्होंने कर लिया, लेकिन अब ये चाहते हैं कि स्क्रीनें ब्लैक कर दे। इन्होंने अपने दोस्तों के जरिए चैनल बाय करके मेले करवा के टीवी बंद करवा रहे हैं, लेकिन अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। पंजाब के साथी अपनी PFUJ के साथ खड़े हैं और हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम पंजाब असेंबली में प्रोटेस्ट करेंगे और हम इनको इस्लामाबाद अपनी कॉल देंगे। यकीनन शहजाद भट्ट साहब, सच को दबाया नहीं जा सकता। साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फ़ारहान साहब, सदर कराची प्रेस क्लब हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। इम्तियाज़ फ़ारहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि जो इक़दाम पैमरा की जानिब से उठाया गया है, यहाँ तक कि 24 न्यूज़ का मौक़िफ़ सुना नहीं गया, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया और एकतरफ़ा कार्रवाई कर दी गई, तो ये क्या एकतरफ़ा कार्रवाई लॉजिकल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी तरह भी लॉजिकल नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा और आपका ताल्लुक मीडिया से है इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। इखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी कतन ये काबिल कबूल नहीं है। एक मौक़िफ़ आप सुनते हैं और अब तो ये सूरत हाल, इसको हम उससे लिंक नहीं करना चाहते कि जो इस वक्त मीडिया, जिस तरह से मीडिया इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, हम उससे इसको लिंक नहीं करना चाह रहे हैं। हम इसको एक इंडिविजुअली हम एक लेना चाह रहे हैं कि भाई जो इदारा है वो, उसमें क्या कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, उस इदारे में क्या कोई गैर आईनी काम हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, लोगों को इतलात की फराहमी हो रही है और उनको उस बारे में आगाही दी जा रही है। आगाही देना जुर्म किसी भी दुनिया में नहीं है, उसकी परमिशन ना हो तब भी आगाही देना किसी को जुर्म नहीं है। अगर कोई कानूनी इसमें लवाजमात है वो पूरे करवाए जा सकते हैं कि जनाब आपको ये मकसद था, अब उसमें इफ और बट के साथ बहुत सारी बात की जा सकती है। अगर कहीं कोई मोहकुशाफी है, किसी चीज को पूरा करना है, रिक्वायरमेंट को उसको पूरा करवा लीजिए। अब इस तरह आप अचानक सारी चीजें सडनली करते हैं तो उससे लगता यह है कि नियत कुछ और है। तो हमारी गुजारिश ये होगी बदनीयती के बजाय नेक नियती से काम किया जाए, क्योंकि इदारा जो है, मीडिया जो है, वो लोगों को आगाही देने का काम कर रहा है, कुछ और नहीं काम कर रहा। ये पाकिस्तान के तमाम चीजों के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का टूरिज्म, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन, उसके लिए एक रजाकार का किरदार अदा कर रहा है। और फिर जब इस तरह ज्यादतियां होंगी तो फिर दूसरी साइड पे बात जाएगी। तो हमारी गुजारिश होगी इस मामले को खराबी तक और मजीद खराबी तक जाने से पहले उसको आप सही कर लें, करेक्ट कर लें, क्योंकि कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा और गैर आईनी काम भी नहीं हो रहा।
यकीनन गैर कानूनी गैर आनी नहीं है और सच बोलना किसी तौर पर भी जो छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फारान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करेंगे। वजारत दाखिला ने बलोचिस्तान में पाक ईरान बॉर्डर पर 4 एंट्री पॉइंट्स तजारत के लिए खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाक ईरान बॉर्डर पर अब हफ्ते के 7 दिन तजारत होगी। FPCCI बिजनेसमैन पैनल के सीनियर वाइस चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने फेडरेशन के मुतालबे पर बॉर्डर खोलने का खैर मकदम किया है। आपको अपडेट करे हैं, वजारत दाखिला ने बलोचिस्तान में पाक ईरान बॉर्डर पर 4 एंट्री पॉइंट्स तजारत के लिए खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।